तो हम लोग वर्स को फिर से पढ़ेंगे। उपदेशामृत के सेकंड चैप्टर, सेकंड क्वेश्चन, उपदेशामृत के सेकंड श्लोका। आप सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पनियमाग्रह जनसंगस्य लौलं च षड्भिर् भक्तिर्विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पनियमाग्रह जनसंगस्य लौलं च षड्भिर् भक्तिर्विनश्यति। अब कृतिका केशवात्कार प्रेजेंटेशन है, उनको पिन करेंगे तो आपको श्लोक दिखाई देगा। अनुवाद करते हैं। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। नंबर 1, एक नंबर, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। 3, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, मतलब भौतिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। 4, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना, ये है नियमाग्रह। फिर 5वां, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावना में रुचि नहीं रखते हैं, जनसंगस्य। और 6 है लौलं च, सांसारिक या भौतिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। तो ये जो 6 कार्य है, क्रिया है, जो आध्यात्मिक 6 कार्य जो है या भौतिक कार्य है जो भक्ति को विनष्ट करता है। तो पहली श्लोक में हम लोग चर्चा किए हैं इस प्रकार हमें भगवान की दास बनना चाहिए। भगवान की दास बनने के लिए हमें हमारे इंद्रियों के वेग को जो है उनको संयम करना चाहिए। तो हर इंद्रिय का एक कार्य होता है, हर इंद्रिय का कार्य होता है, और उस कार्य को जब अपने भोग के लिए व्यवहार होता है तो हमारी बंधन का कारण होता है, और उस कार्य को जब भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो वो हमारे मुक्ति का या हमें भगवत प्राप्ति का कारण होता है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे शरीर में एक टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को 0 कर देंगे तो मर जाएंगे, और टेम्परेचर को बहुत बढ़ा देंगे वो भी आप मर जाएंगे। इसी प्रकार हर इंद्रिय का कार्यकलाप है, इस इंद्रिय के कार्यकलाप को बंद नहीं कर सकते। जैसे हमें बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमें भोजन खाना पड़ता है, और भोजन नहीं खाएंगे तो भी मर जाएंगे, और अगर अनफेवरेबल फूड खाएंगे तो वो भी हमारा बंधन का या हमारे दुख का कारण है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान को अर्पण करके भगवान की प्रसाद खाना चाहिए। इस प्रकार हमें इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करने के द्वारा हम लोग भगवान की सेवक बन सकते हैं, और इस प्रकार स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत होता है। तो ये जो उपदेशामृत है हमें गाइड करते हैं कैसे हम शुरू से लेके हमें भक्ति के चरम स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो एक श्लोक बाय श्लोक जो है हमें गाइड करते हैं किस प्रकार हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए।
दूसरे श्लोक में बताया जा रहा है कि भक्ति के बाधक क्या है, भक्ति के प्रतिकूल चीज क्या है जो आपके भक्ति को विनष्ट कर सकते हैं। हम लोग भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या क्या चीज भक्ति को विनष्ट कर सकता है, तो उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा किए हैं इस श्लोक में। अत्याहार, जरूरत से ज्यादा आहार या जरूरत से ज्यादा संचय करना। फिर प्रयास, जरूरत से ज्यादा भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, जो प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो उसके कारण लोग क्या करते हैं, भक्ति के मार्ग से भटक जाते हैं, भक्ति के मार्ग को छोड़ देते हैं या जीवन में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो और वो इस भौतिक जगत के जो कड़ी संघर्ष हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उसमें फंसा रहता है। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प और फिर अनावश्यक ब्राह्मण कथा, भौतिक प्रजल्प, सिनेमा, मूवी, स्पोर्ट्स, क्रिटिसिज्म, पॉलिटिक्स, ये सब के बारे में चर्चा करते रहना, उसमें रस प्राप्त करना, तो ये भक्ति के बाधक है। तो इसके बारे में उदाहरण दिया गया था मेढक का। तो मेढक आवाज करता है तो क्या होता है, सांप आ जाता है। उसी प्रकार जब हम लोग प्रजल्प करते रहते हैं, हमारे जीवन के मूल्यवान कीमती समय भक्ति, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए अतिवाहित नहीं करके, जब हम लोग ब्राह्म कथा, टीवी, न्यूज आर्टिकल्स, फिर सीरियल्स, फिर सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, उसमें टाइम स्पेंड करते तो जीवन के मूल्यवान कीमती समय जाता है, हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। तो फिर नियम आग्रह मतलब जो शास्त्र के विधि विधानों को केवल फॉर्मेलिटी के हिसाब से, ये 16 माला जप करना है इसीलिए कर रहे हैं शास्त्र का, लेकिन भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हम लोग भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं कर रहे, जस्ट एज ए फॉर्मेलिटी। क्लास में आना है इसलिए आ रहे हैं, अटेंडेंस देना है इसलिए दे रहे हैं, और फिर बीच में हम लोग डुबकी लगा देते हैं, या क्लास में घुस गए और दूसरा काम कर रहे हैं। ये फॉर्मेलिटी। तो नियम आग्रह का दो कैटेगरी है, नियम आग्रह। तो नियम आग्रह मतलब ऐसे फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, और नियम आग्रह मतलब उस रूल्स रेगुलेशन को नहीं पालन कर रहे हैं। मतलब एक तो फॉर्मेलिटी के हिसाब से कर रहे हैं, दूसरा है कि उस रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक कर रहे हैं, उसको कहते हैं नियम आग्रह। तो इस प्रकार अगर हम लोग नियमों को ब्रेक करते हैं, जैसे 4 नियम, 16 माला कंप्लीट नहीं करना, क्लासेस अटेंड नहीं करना, प्रभुपाद जी की किताबों को नहीं पढ़ना, भक्तों के संग में नहीं आना, तो शास्त्र के विधि विधान को जब हम लोग पालन नहीं करते हैं तो भक्ति का विनाश होता है। भक्ति एक बीज के जैसा सूख जाता है, तो उसको रेगुलरली उसको जल सिंचन करना जरूरत है। श्रवण कीर्तन जले करो सेचन, सींचना जरूरत होता है। तो और नियम आग्रह मतलब रूल्स रेगुलेशन हम लोग कर रहे हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ डूइंग, तो भगवान की संतुष्टि के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए नहीं कर रहे हैं। सुबह हम लोग मॉर्निंग प्रोग्राम में आते हैं, नहीं आएंगे तो ब्रेकफास्ट ऑफ हो जाएगा, नहीं आएंगे तो आपको महामंत्र लिखना पड़ेगा। तो हम लोग पी लगाने के लिए आते हैं, लेकिन प्रेम प्राप्त करने के लिए नहीं आ रहे हैं। पी लगाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन प्रेम प्राप्त करने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो कृष्ण बांसुरी बजाते थे, गोपियां अपने सारे कार्य को छोड़ के भाग जाती थी कृष्ण को मिलने। कोई रसोई कर रही थी, कोई अपने पति को खिला रहे थे, कोई अपने बच्चे को कपड़े पहना रहे थे। कृष्ण के प्रति प्रेम या भक्ति इतना तीव्र था, तो वो कृष्ण के साथ मिलने के लिए चले गए। तो उसी प्रकार हमारे लाइफ में वो ईगरनेस होना चाहिए।
वो आतुरता होना चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए हमें जो भक्ति के जो अलग अलग अंग हैं उसको बहुत हृदय से पालन करना चाहिए। जप करने के समय अच्छे से जप करना चाहिए। सुबह हमें उत्साह के साथ मॉर्निंग प्रोग्राम में आना चाहिए, या सुबह उठ के जप करना चाहिए, हमें मंगल आरती अटेंड करना चाहिए, या भगवान के क्लास में बहुत उत्साह के साथ आना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार नियम आग्रह जो है उसमें क्या होता है, भक्ति में स्टकअप हो जाता है। जब में रुचि नहीं आ रहा है, क्लास में रुचि नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो सिंसियरिटी जो है, जेन्युइन डिजायर to love Krishna, to establish our relationship with Krishna, that is missing. वो महत्वपूर्ण जो डिजायर वो मिस हो रहा है। इसे प्रोसेस बर्डन जैसा लग रहा है। प्रोसेस जो है मैकेनिज्म जैसा लग रहा है, मैकेनिकल लग रहा है, क्योंकि कृष्ण को प्राप्त करने की जो इच्छा है वो नहीं है। भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छा है। जब नियम आग्रह, जब अत्याहार प्रयास प्रजल पे जब हम लोग फंस जाएंगे, तब क्या होगा कि नियम आग्रह में हम लोग फंस जाएंगे। तब ये प्रोसेस ऐसे फॉर्मेलिटी के हिसाब से पालन करेंगे और फिर धीरे धीरे पालन नहीं करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ये बहुत ही डेंजरस है। हमें बहुत सिंसियरली हमें अच्छे भक्तों का संग करना चाहिए और भक्तों से सुनना चाहिए और प्रभुपाद जी किताबों को पढ़ना चाहिए। तब हमें गोल हमेशा क्लियर रहेगा। नहीं तो हम लोग अगर हम लोग भक्तों के संग नहीं लेंगे, प्रभुपाद जी किताबें नहीं पढ़ेंगे, तो क्या होगा, भौतिकवादी विषय लोगों की संग करेंगे, तब क्या होगा, हमारे लक्ष्य जो है भगवत प्राप्ति है, भगवान के धाम में वापस जाना, वो लक्ष्य क्या होगा, धीरे 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 थक जाएगा, धीरे धीरे लक्ष्य दिखाई नहीं देगा, दूसरा लक्ष्य साइड गोल बन जाएगा। तो इसलिए पांचवा जो भक्ति के बाधक है वो है नियम आग्रह, सॉरी जनसंगस्य। तो जनसंगस्य के बारे में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जनसंग का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में रुचि ना रखने वाले व्यक्तियों की संगति करना। मनुष्यों को चाहिए कि ऐसे संगति से सर्वदा दूर रहे। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने हमें केवल कृष्ण भावना भावित भक्तों की संगति में रहने का परामर्श दिए हैं। मनुष्य को चाहिए कि वे भगवत भक्तों की संगति में रहकर सदैव कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। समान व्यापार में संलग्न व्यक्तियों को संगति व्यापार में उन्नति के लिए लाभप्रद होती है। फलस्वरूप भौतिकतावादी लोग अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए तरह तरह के संगठन तथा क्लब बनाते हैं। उदाहरणार्थ व्यापार जगत में स्टॉक एक्सचेंज और चेंबर ऑफ कॉमर्स जैसे संस्थाएं पाई जाती है। ऐसी प्रकार हमने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापित किया है, जो लोगों को अवसर प्रदान करता है कि वे उन लोगों की संगति करे जो कृष्ण को भूले नहीं है। हमारे इस्कॉन आंदोलन द्वारा प्रदत्त ये आध्यात्मिक सान्निध्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विश्व के विभिन्न भागों से अनेक लोग अपने सुप्त कृष्ण भावना को जगाने के लिए इस संघ में सम्मानित हो रहे हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण इधर
उत्तर दे रहे हैं। तो किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें भगवान के भक्तों की संगति में आना चाहिए। तो जब हम लोग हमारे भगवान के भक्तों की संगति में आएंगे तो हमें भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमारा उत्साह और बढ़ता रहेगा। भगवान के भक्ति करना कितना आवश्यक है हम लोग सुनते रहेंगे। हमें अच्छा उदाहरण मिलेगा आध्यात्मिक जीवन अनुशीलन करने के लिए। तो मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। गोविंद दास ठाकुर अपने भजन में गा रहे हैं कि भजो हुरे मना श्री नंदे नंदन अभय चरनार वृंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरोहो ए भव सिंधुरे। तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है और उस मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए इस भव सागर को पार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, इस मनुष्य जीवन को सत्संग में बिताना चाहिए। तो और उस सत्संग के द्वारा ही हम लोग भगवान के भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते साधु संग सर्व शास्त्र कय लभो मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। तो साधु संग के द्वारा हमें जीवन के परम सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है महोत्सेवादारमाहुर विमुक्ते तमोदारम जोशिताम संगी संगम। हम लोग महान भक्तों का संग लेते हैं, महोत्सेवा भगवान के महान भक्तों की सेवा करते हैं तो दारम आहुर विमुक्ते, तो मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। तो मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। 3.23.35 बोलिए। तो दूसरे ओर तमोदारम, जब लोग असद व्यक्तियों की संग करते हैं, असद व्यक्ति का संग करते हैं तो क्या होता है? तमोदारम जोशिताम संगी संगम, तब क्या होता है? नरक के द्वार खुल जाते हैं। तो नरक के द्वार खुल जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है 3.23.55 में, don't go. संगयत संश्रुतेर हेतु असत्सु विहितो अविद्या अध्या स एव साधु सुकृत निसंगत्वाय कल्पते। The translation है, association for sense gratification is certainly the path of bondage, but the same type of association performed with a saintly person leads to the path of liberation, even if performed without knowledge. बहुत inspiring है, even if performed without knowledge. तो association for sense gratification is certainly a path of bondage. तो जब हम लोग भौतिकवादी लोगों का संग करते हैं तो क्या होता है? भौतिकवादी लोग आपस में आते हैं और क्या करते हैं? सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दिया है कि आज के जमाने में बहुत प्रकार के एसोसिएशन बन गया है, जैसे बिजनेस के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स, स्टॉक एक्सचेंज, तो उधर लोग आते हैं शेयर मार्केट के बारे में बातें करते हैं।
और भी बहुत सारे प्रकार के अलग अलग कैटेगरीज के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिधर लोग आके बिजनेस के बारे में, बिजनेस इंस्टीट्यूट है, MBA और अलग अलग प्रकार के क्या बोलते हैं कोर्सेस कराए जाते हैं। और उसके बारे में बहुत सारे सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट है, जिधर कैसे बिजनेस में ज्यादा धन कमाया जा सकता है, कैसे अत्याचार किया जा सकता है, कैसे प्रयास किया जा सकता है, वो सिखाया जाता है। और ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं, अलग अलग क्लब्स हैं बना है, जो जिधर आपको बहुत कुछ पैसा देके मेंबरशिप लेना पड़ता है। कोलकाता में ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं, हिंदुस्तान क्लब, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, ये क्लब, वो क्लब, ये सारे क्लब थोड़ा कुछ सोशल सर्विस करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ सोशल सर्विस करते हैं, लेकिन ज्यादातर उधर बिजनेसमैन वाले लोग आते हैं, अपने स्टेटस के लोगों के साथ मिल जुलते हैं, और उधर पार्टीज होता है, और उधर मूवीज, थिएटर, ऐसा फैसिलिटीज रहता है, जिम का फैसिलिटीज रहता है, और फिर प्रजल्प का फैसिलिटीज रहता है, और ऐसे गैम्बलिंग का फैसिलिटीज रहता है। तो इस प्रकार लोग एसोसिएशन में आते हैं और अलग अलग प्रकार के सेंस ग्रेटिफिकेशन और प्रजल्प करते हैं। इसको छोड़ के और भी बहुत सारे क्लब्स हैं, जो फुटबॉल क्लब हो गया हो, क्रिकेट क्लब हो गया हो, नेक्स्ट वीक 26 तारीख आ सकता, 26 तारीख का प्लान करते सब गिफ्ट दिए दो। একদিনের জন্য আসো, वन डे। तो ऐसे बहुत सारे क्लब हैं, इसको छोड़ के और भी बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल क्लब्स हैं, जब लोग आते हैं, ये पार्टी का क्लब, उस पार्टी का क्लब, और उधर आके लोग पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करते हैं, इसको कैसे मार दिया जाएगा, इससे ज्यादा पैसा लिया जाएगा। तो ऐसे लोग आते हैं एक जगह में और अपने इंद्रिय भोग के लिए या लोगों के इंद्रिय भोग के लिए, तो और अलग अलग प्रकार की भौतिकवादी बातें करते हैं। तो बहुत बार कॉलेज यूनिवर्सिटीज के बच्चे लोग एक साथ जुटते हैं, और वो कैसे एक गर्लफ्रेंड को पटाया जा सकता है, वो गर्लफ्रेंड को पटाया जा सकता है, या लड़की लोग बातें करती है लड़के लोगों के बातें में, मैटेरियलिस्टिक बॉयज ऑफ कॉलेज। तो इस प्रकार असत संग में जब लोग जाते हैं, या बाहर में ऐसे संगति एसोसिएशन लोग ऑफिशियली क्रिएट करते हैं, लोग सिस्टमेटिकली प्लान करके क्रिएट करते हैं। एक्चुअली यू कैन नॉट बी अलोन। मेन चीज है कि लोगों को एसोसिएशन में आने का टेंडेंसी है, दैट इज द नेचर ऑफ द सोल, सोल कैन नॉट बी अलोन। तो भगवान कभी अकेले नहीं रहते हैं, भगवान के एक लक्षण है वो भक्त वत्सल, भक्त परिवेष्टित, भगवान हमेशा भक्तों के साथ परिवेष्टित रहते हैं। तो उसी प्रकार आत्मा में स्वभाव है किसी के संग में रहना। तो जब कोई व्यक्ति भौतिकवादी व्यक्तियों के संग में रहते हैं, तो उनके जीवन का जो परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति और लॉस्ट हो जाता है। तो एसोसिएशन इज नॉट जस्ट टाइम पास, एसोसिएशन इज नॉट जस्ट फॉर्मेलिटी, सेंटिमेंट, इट्स ए साइंस। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एसोसिएशन में आना ही पड़ेगा। फेवरेबल एसोसिएशन, फेवरेबल एसोसिएशन, सजातीय, स्निग्ध सजातीय, तो स्निग्ध भक्त है जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके स्वभाव बहुत ही सुंदर है,
कोमल है, ऐसे भक्तों के समुदाय में स्निग्ध सजातीय जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत बार भक्तों के साथ में भी कुछ भक्त लोग प्रजल्प करते रहते हैं, क्लास सिंसियरली अटेंड नहीं करते, जब 16 माला कंप्लीट नहीं करते हैं, भक्तों के साथ में आगे मेटेरियलिस्टिक बातें करते रहते। तो ऐसे भक्तों के साथ में आएंगे भी आपके सिंसियरिटी लॉस्ट हो जाएगा। तो you have to choose good association of devotee। भक्तों में अच्छे भक्तों का संग चूज करना पड़ेगा जो भक्ति में आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं, तो सिंसियरली फॉलो करने की प्रयास कर रहे हैं, फेथफुल हैं, गुरु परंपरा अथॉरिटीज शास्त्र के नियमों को बहुत सिंसियरली पालन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे भक्तों के समुदाय में आएंगे तो भक्ति में प्रगति होगा। तो भरत महाराज की स्टोरी हम लोग सुनते हैं, तो सब कुछ छोड़ के वन में चले गए थे, पूरे भारत के राजा थे, सब कुछ सारे भौतिक ऐश्वर्य था, सब कुछ छोड़ के वन में चले गए थे भगवान प्राप्त करने के लिए। तो सोचिए उनका कितना सिंसियर डिजायर था भगवान को प्राप्त करने के लिए। ऐसे व्यक्ति भी भटक गए थे वन में जाके, क्यों? एसोसिएशन नहीं था। तो इसलिए हमें भक्तों की संग बहुत ही आवश्यक है, अच्छे भक्तों की संग बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के द्वारा वो एसोसिएशन तैयार किए हैं, वॉइस के द्वारा कॉलेज यूनिवर्सिटीज के सामने या अलग अलग सत्संग के द्वारा वो एसोसिएशन प्रदान किए हैं। इस संघ में आके हमें भक्ति करने की उत्साह है, भक्ति करने की जो गाइडेंस है, भक्ति करने की जो प्रेरणा है, हमें प्राप्त होगा। ये जो भक्तों की संघ है एक परिवार है, एक सपोर्ट सिस्टम है, जिससे आपके भक्ति का गाड़ी चलता रहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया कि साधु का आचार क्या है, एक भक्त की आचार कैसा होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। असत व्यक्तियों के संग को परित्याग करना एक वैष्णव की आचार है। अभी असत संग क्या है, उसका दो कैटेगरीज बताया गया। असत संग त्याग ए वैष्णव आचार, त्रिसंगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर। उसके दो कैटेगरी है, एक है कृष्ण की अभक्त, जो कृष्ण के भक्त नहीं है, तो उसके बारे में इधर बताया गया है, whom not to associate with, whom not to associate, किनका संग नहीं करना चाहिए। तो एक है भुक्ति, जो कर्मी लोग हैं, कर्मी लोग जो है भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात बहुत पैसा कमाने के लिए और भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं। कभी कभी कुछ पुण्यवान लोग हैं, कुछ दान पुण्य ऐसे पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनका मेन पर्पस ये होता है कि भौतिक वस्तु प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, मतलब जरूरत से ज्यादा कमाना। ऐसे नहीं कि धन की आवश्यकता नहीं है, मतलब आप लोग वो चीज में नेगेटिव लेना नहीं चाहिए। जितना आपको जरूरत है या आपके कैपेसिटी, आपके योग्यता के अनुसार जितना धन आपको मिला है, उसमें कोई असुविधा नहीं है। लेकिन जब हम लोग जरूरत से ज्यादा हम लोग प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं और मेहनत करते हैं, तो तब क्या होता है, हमारे ज्यादा धन, हमारे जरूरत से ज्यादा धन जो है, या धन अगर है आपके पास, अगर भगवान की सेवा में नहीं लगता है, तो तुम्हार कनक भोगेर जनक, कनकेर नामे सेवो हो माधव। वैष्णव के बोल के एक भजन लिखे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो तुम्हार कनक भोगेर जनक, कनक मीन्स गोल्ड या मनी, तो तुम्हार कनक भोगेर जनक, वो भोग को जन्म देता है। और जो भोग है हमारे बंधन का कारण है, जो पहली श्लोक में हम लोग चर्चा किया है।
तो इसलिए कनक है तो कनकेर नामे सेवो माधव, तो कनक को, लक्ष्मी को माधव की सेवा में लगाना चाहिए। तो आप जो भी कैटेगरी, बहुत धनी है या गरीब है या मिडिल क्लास है, जो भी सिचुएशन में आपको क्यों ना है, आपके योग्यता के अनुसार जो भी धन है, आपके फैमिली मेंटेनेंस के साथ साथ भगवान की सेवा में व्यवहार करिए। तो जब कोई व्यक्ति, भौतिकवादी व्यक्ति जो भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, कर्मी कहते हैं उसको, ऐसे व्यक्तियों का संग करने से क्या होता है, हमें वैसा टेंडेंसी डेवलप हो जाएगा। तो फिर कर्मी, फिर ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जो मुक्ति के वासना, मुक्ति कामना करते हैं, विशेष करके इसमें निर्विशेष ज्ञानी जो होते हैं, जो भगवान में लीन होना चाहते हैं, एकाकार होना चाहते हैं, इसको बहुत बार मायावादी भी कहा जाता है। तो महाप्रभु कहते हैं मायावादी संग करले होय सर्वनाश। तो मायावादी के संग करने से क्या होता है, सर्वनाश, सब कुछ विनाश। जो सोचते हैं कि भगवान शून्य है, भगवान निराकार है और जीवन का उद्देश्य भगवान से एकाकार हो जाना, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड। ऐसे मायावादी के संग करने से भक्ति विनाश हो जाता है। ऐसे मुक्तिकामी व्यक्ति का अल्टीमेटली लक्ष्य है भगवान बन जाना। भगवान से एकाकार होने का उद्देश्य मतलब क्या, भगवान बन जाना। भगवान से एकाकार हो जाना मतलब क्या, भगवान बन जाना। तो ये कर्मी से भी ज्यादा डेंजरस है, कर्मी से भी ज्यादा डेंजरस है मायावादी लोग। ऐसे मायावादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी का एसोसिएशन नहीं लेना चाहिए। तो बाहर में बहुत प्रकार के, सोशल मीडिया में बहुत प्रकार के कथाकार आते हैं जो मायावादी है, शून्यवादी हैं, जो बोलते सब लोग भगवान हैं, जीव सेवा शिव सेवा, मानव सेवा माधव सेवा, जीवे प्रेम करे जय जन से जन से विचय ईश्वर। ऐसे बहुत प्रकार की फिलोसफी देते हैं। भगवान निराकार है और वही भगवान, हम सभी लोग भगवान हैं। और इस भौतिक जगत में आए हैं भगवान, एक्चुअली हम लोग भगवान हैं। इस भौतिक जगत में असल में हम लोग पतन हो गया है, लेकिन अगर आप साधना करेंगे, आप निर्वाण प्राप्त करेंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे, तो फिर से आप भगवान से एकाकार हो जाएंगे। ऐसे फिलोसफी देते हैं। असल में सब लोग भगवान है, सबकी सेवा करिए। दरिद्र नारायण फिलोसफी देते हैं। असल में सब नारायण है। दरिद्र नारायण फिलोसफी क्या है, असल में सब नारायण है, अभी उनका पतन हुआ है। और एक लेकिन जब उनको मोक्ष प्राप्त होगा तो सब नारायण हो जाएंगे। इसलिए ऐसे मायावादी सोसाइटी है जिसमें दंड मात्रेण नरो नारायण भवेत्, उनका फिलोसफी है। दंड प्राप्त करने से, मतलब संन्यास लेने से ही नरो नारायण भवेत्, नरो नारायण बन जाएगा। और लोग नारायण के रूप में प्रणाम करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु मिले थे प्रकाशानंद सरस्वती, जो मायावादियों के गुरु था। और चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करके नृत्य कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि आप सन्यासी होके कैसे उद्दंड नृत्य कीर्तन कर रहे, भावुक के जैसा, आपको तो शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु तो सब सन्यासी लोग, मायावादी सन्यासी लोग उधर बैठे, दूर में कोने में बैठे हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु दूर में बैठे हुए थे, जिधर वो लोग पैर धोते हैं उधर बैठे हुए थे। चैतन्य महाप्रभु के सौंदर्य, उनके दिव्य रूप, उनके ज्योति सबको आकर्षित कर रहा था। तो लोग बुला रहे थे कि अरे आप सन्यासी होकर कैसे दूर में बैठे हुए हैं, आप इधर आइए। तो महाप्रभु तब कहा के हैं कि एक्चुअली मैं बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ। तो मेरे गुरु महाराज ने हमें आदेश दिया है कि कहा है कि मैं मूर्ख हूँ, उनको वेदांत पढ़ने की कोई अधिकार नहीं है, आप कृष्ण मंत्र का जप करो।
मूर्ख तुम्हें तुम्हारा नाई वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जपो किया यही मंत्र सार। तो महाप्रभु के जो ह्यूमिलिटी है वो उनके हृदय को स्पर्श किया। उनके जो ड्राई हार्ट है, मायावादी का हृदय शुष्क होता है, ज्ञान का स्पेकुलेट करते हुए, कल्पना करते हुए, परम सत्य के बारे में कल्पना करते करते उनको कोई सुख आनंद रस नहीं मिलता है। तो महाप्रभु के विनम्रता उनके हृदय को छू गया। और जब महाप्रभु के हृदय उनके हृदय छू गए तो महाप्रभु के प्रति रेस्पेक्ट हुआ। महाप्रभु के प्रति रेस्पेक्ट तो महाप्रभु का कृपा हुआ उनके ऊपर। महाप्रभु तो सन्यासी स्वयं नहीं है, स्वयं भगवान है। तो तब महाप्रभु के साथ उनका चर्चा हुआ और महाप्रभु उनको कहा कि किस प्रकार आपके जो मायावादी भाष्य एक क्लाउड के जैसा है और कृष्ण सूर्य के जैसा है। क्लाउड क्या सूर्य को ढकेगा? तो ब्रह्मेति परमात्मे की भगवान इति शब्दते। तो ब्रह्म जो है निराकार, भगवान के अंग निश्चित रश्मि छटा है। जैसे इधर लाइट है, ये जो लाइट जो प्रकाश फैला हुआ है निर्विशेष निराकार है, लेकिन लाइट आ रहा है बल्ब से और बल्ब के अंदर फिलामेंट है। उसी प्रकार ये जो पूरी सृष्टि में जो शक्ति फैला हुआ है आया है शक्तिमान से। तो भगवान परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। गीता में अर्जुन कहते हैं, ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, सर्व कारण के परम कारण है। तो इसलिए जो मायावादी ज्ञानी लोग हैं, जो मुक्ति विशेष करके जो निर्विशेष मुक्ति प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों की संग करने से भक्ति नष्ट हो जाएगा। जो भगवान से लीन होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान प्रभु है, जीव उनके सेवक है। तो जीव का कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। ये जो संबंध ज्ञान है, संबंध ज्ञान मतलब प्रभु और सेवक का जो संबंध है, वो संबंध से सेवा भक्ति शुरू होता है। तो जब कोई व्यक्ति भगवान से एकाकार हो जाते हैं, भगवान निराकार है, मैं भी वो निराकार हूं, ओम ब्रह्मास्मि, मिस इंटरप्रेट करते हैं। और ऐसे लोग भरे हुए हैं सोशल मीडिया में। इसलिए कृष्ण कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से सुनना पड़ेगा। आज के जमाने में हम लोग इधर उधर टाइप करके वो लेक्चर ढूंढ के हम लोग सुन लेते हैं। हम लोग सोचते हैं नहीं, मेरा प्रोग्रेस मैं डिसाइड करूंगा। एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सबमिशन। गुरु या वैष्णव के पास जो सबमिशन है उसका प्रैक्टिस नहीं होता है, और उसके कारण क्या होता है, हमें नॉलेज ट्रांसफर नहीं होता। तो इसलिए हमें परंपरा से सही भक्तों से सुनना चाहिए, सही जो फिलोसफी सुनना पड़ेगा, सिस्टमेटिकली जो कृष्ण बताए हैं, श्रील प्रभुपाद आचार्यगण दिए हैं। तो इसलिए हम लोग हमारे वॉइस सिस्टम में, इस्कॉन यूथ फोरम सिस्टम में या इस्कॉन में हम लोग एक सिस्टमेटिक नॉलेज देते हैं, स्टेप बाय स्टेप सिलेबस बना हुआ। जब सुनेंगे तब सही नॉलेज आपको स्टेप बाय स्टेप प्राप्त होगा। हम लोग इधर उधर से सुनते हैं बहुत जगह में, बिना कोई गाइडेंस से, और स्पेशली परंपरा से बाहर, तब क्या होता है, भक्ति हमारा नष्ट हो जाता है। ये जो अनऑथोराइज्ड अप्रामाणिक भक्त जो है, ये पूतना उसका रिप्रेजेंट करता है। पूतना एक स्वार्थी के देश में आई थी, लेकिन उनके हृदय में क्या था, विष। तो ऐसे मायावादी जो साधु है, ज्ञानी मुक्तिकामी,
इनके फिलोसॉफी में, इनके हृदय में साधु के द्वेष है, लेकिन जहर है, मायावाद रूपी जहर। और इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं मायावादी संग को ले पाए सर्वनाश। तो भुक्ति मुक्ति, इसमें जाइए, स्लाइड में जाइए, सिद्धि। तो लेकिन सिद्धि, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, ऐसे ऐसे सिद्धि कामी सबले अशांतो कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांतो। ऐसे सिद्धि की कामना कर रहे हैं, अलग अलग वस्तु प्रदान करेंगे, आप मेरे पास आ जाओ, मैं मंत्र फूकूंगा, आपके बीमारी कट जाएंगे, आपके मंत्र बोल के छाई बना देते हैं। अलग अलग साधु भारत में हैं, और आप लोग मैजिक देखने के लिए जाते हैं लोग, और फिर कुछ दिन के बाद वो साधु को ही भगवान के रूप में वो लोग पूजने लगते हैं, है कि नहीं? तो जो भक्ति के विज्ञान के बारे में ज्ञान नहीं है, ऐसे तथाकथित साधु या बाबा या ढोंगी या मां इसके द्वारा भटक जाते हैं। तो इसलिए प्रामाणिक जो परंपरा में स्थित भगवान के भक्तों से सुनना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं किबा विप्रो किबा ऐसी शूद्र के नेनोय जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। तो जो गुरु है वो ब्राह्मण भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, सन्यासी भी हो सकता है, गृहस्थ भी हो सकता है, कोई भी बैकग्राउंड से हो सकता है। लेकिन अगर कृष्ण भक्त होते हैं, कृष्ण तत्ववेत्ता होता है, तो गुरु होने की योग्य है। तो ऐसे भक्तों का संग लेना चाहिए। तो असत संग त्यागे वैष्णवाचार स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त। तो कृष्ण के जो अभक्त है उनके संग लेना नहीं चाहिए। और दूसरा कैटेगरी है स्त्री संगी। स्त्री संगी मतलब स्त्रियों के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री। तो जो व्यक्ति, जो स्त्री या पुरुष अवैध संग कर रहे हैं, कोई स्त्री मैरिज के बाहर कोई पुरुष का संग कर रहे हैं, कोई पुरुष मैरिज के बाहर कोई स्त्रियों का संग कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं लेना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का अगर संग लेंगे तो आपके अंदर भी वो पाप करने की इच्छा। तो स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर। बहुत बार क्या होता है, स्त्रियों का संग जो है, स्त्रियों का संग से भी स्त्री संगी का संग ज्यादा डेंजरस हो जाता होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं तो अगर आपके हृदय में भक्ति करने की इच्छा है, लेकिन बाई चांस, एक्चुअली जितने भी हमारे जीवन में बैड हैबिट्स आता है ये संग के द्वारा ही आता है। आप देखिए आपके बचपन में जितने भी हम लोग बैड हैबिट्स डेवलप किया है, संग का फ्रेंड सर्कल के द्वारा आया है। तो इसलिए जब हम लोग भक्ति में आते हैं, हम लोग हमारे दोस्त लोगों के साथ मिलते हैं, हमें ऑफिस में जाते हैं काम करने के लिए, तो हमें बहुत सावधान होना चाहिए कि हम लोग बैड एसोसिएशन नहीं लेंगे। हमें कॉलेज में शायद पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा, उधर सब नॉन डिवोटीज ही है, या जब ऑफिस में काम करने के लिए जाएंगे मैक्सिमम नॉन डिवोटीज ही है। अगर उस एसोसिएशन में आपको डिवोटी ऑप्शन है तो आप डिवोटी के एसोसिएशन लीजिए। कॉलेज में आपके कॉलेज में कोई डिवोटीज है, then take association of devotees. Why to go for non-devotees? अगर आपके ऑफिस बैकग्राउंड में कोई डिवोटीज हैं, आपके कंपनीज में, आपके ऑफिस में कोई डिवोटीज हैं, तो ऑफिस वर्क के समय आप डिवोटी का संग ज्यादा ले सकते हैं विद इंटीमेसी। और बाकी जो एक्टिविटीज हैं, सपोज कॉलेज के कुछ एक्टिविटीज हैं या ऑफिस के कुछ एक्टिविटीज हैं, तो एज ए फॉर्मेलिटी हमें काम करने के हिसाब से फॉर्मेलिटी हमें वो एसोसिएशन लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? काम करने के लिए हमें लोगों से डीलिंग करना पड़ेगा, पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में शायद दूसरे के साथ डीलिंग करना पड़ेगा। उसके बाहर एसोसिएशन को उनके पर्सनल लाइफ में वो उधर जा रहे हैं, चल तुम्हारे साथ मैं मूवी में चलता हूँ, चल कौन सा लड़की को पटाना है,
और फिर वो भी मोबाइल में गलत चीज देख रहे, आप भी उनके साथ रह के गलत चीज देख रहे हुए, वो लोग भी क्लास के दिन सिनेमा देखने के लिए गए और तुमको पोस्ट के ऊपर है, चल तुम भी चल हमारे साथ, और तुम भी चला गया उसके साथ। ऑफिस में लोग ऑफिस आवर्स के साथ या और भी गड़बड़ चीज कर रहे हैं, तो जब हम लोग उनके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप कर लेते हैं, तब क्या होता है, भक्तों की संग नहीं लेते हैं, तब क्या होता है, हमारे भक्ति नष्ट हो जाती। तो इसलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलिए। तो इसलिए असत्संग त्यागे वैष्णव आचार। तो दो प्रकार के असत्संग हैं, एक है कृष्ण के अभक्त, तो कृष्ण के भक्त नहीं है, कर्मी, ज्ञानी, जोगी। तो इनका संग नहीं लेना चाहिए। और स्त्री संगी, जो स्त्री के लिए पुरुष है, कोई स्त्री शादी के बाहर रिलेशनशिप रख रहे हैं, कोई पुरुष शादी के बाहर स्त्रियों का सत्संग कर रहे हैं, या कोई अनमैरिड बॉयज एंड गर्ल्स जो शादी के पहले पुरुष और स्त्री के साथ संबंध रख रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों का अगर हम लोग संग करेंगे तो हमारे भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो हमारे अंदर वो पाप करने की जो इच्छा है, काम कर्म बीज, वो रोटेड हो जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत सावधान होना चाहिए कि हम किस प्रकार संग कर रहे हैं। जैसा संग वैसा रंग, बोलते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। तो इसलिए बहुत आवश्यक है we choose our association। एसोसिएशन एक विज्ञान है जिसके बारे में बोला गया है। अगले स्लाइड, स्लाइड चेंज करने वाले कौन है? ओके, तो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड मायावादी, भुक्तिकामी, मुक्तिकामी, सिद्धिकामी। पीछे गो टू द प्रीवियस स्लाइड। To associate with such person is not at all desirable। इस प्रकार एसोसिएशन हमें देना नहीं चाहिए। तो इसलिए महाप्रभु कहते साधु संग सर्वशास्त्र को है, लभो मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि। अगर हम लोग अच्छे भक्तों का संग लेंगे तो भक्ति जीवन के सब प्रकार की परफेक्शन उस साधु संग से ही आ जाएगा। तो भक्ति लतार मूल साधु संग, भक्ति एक लता के जैसा है, उसके मूल साधु संग है। साधु संग से ही सब कुछ का डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए हमें जस्ट फॉर्मेलिटी के हिसाब से साधु संग में आना नहीं चाहिए। साधु संग में आके हमें प्रश्न पूछना चाहिए, साधु संग कैसे करना चाहिए, उसके बारे में 4 नंबर श्लोक, 5 नंबर श्लोक, 6 नंबर श्लोक उपदेशामृत के बारे में बताते हैं। साधु संग के ऊपर ही भक्ति के सब कुछ डिपेंड कर रहे हैं। 3 प्रकार के साधु संग हैं, 3 प्रकार के साधु हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, 5 नंबर श्लोक में बताए हैं। साधु संग में भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करना चाहिए 4 नंबर श्लोक में बताया गया है। और 6 नंबर श्लोक शुद्ध भक्त के बारे में बताया गया है। शुद्ध भक्त के संग लेना चाहिए, और इससे ही भक्ति के मूल है ये। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जन संघर्ष, स्पेशली नाउअडेज मोबाइल फोन में सब कुछ अवेलेबल है। तो हम लोग मोबाइल फोन का संग लेते हैं और मोबाइल फोन के थ्रू सारा असत्संग, स्पेशली इंटरनेट, फेसबुक बहुत डेंजरस है, बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए। उसमें फिल्टर सिस्टम होता है तो बेस्ट है।
कि गलत चीज नहीं आएगा। जितना जरूरत है उतना ही इंस्टॉल करिए। हम लोग सब कुछ इंस्टॉल, फेसबुक, ट्विटर, ये वो कुछ काम में नहीं लगता है असल में। जितना जरूरत, मैं देखा बहुत सीनियर डिवोटी बटन फोन यूज करते हैं। गौरांग प्रभु, राधे श्याम प्रभु कितना प्रीचिंग कर रहे हैं। तो माया बहुत शक्तिशाली है, उतना आसान नहीं है। ये जो मोबाइल या अलग अलग चीजें माया के एनर्जी हैं, उसको भगवान के सेवा में तभी लगाया जा पाएगा जब आप बहुत ही एडवांस है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए मेरा अधिकार कितना है और उसके अनुसार हमें व्यवहार करना चाहिए। तो आज हम लोग जनसंघ के बारे में हम लोग ने चर्चा किया। तो मैं लास्ट टाइम मैं कह रहा था कि एक लड़का था 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा था, तो कॉलेज के स्टडी के लिए एक जगह में गया और मैं उनको बोला था कि आप जिधर जा रहे थे एक कोर्स करने के लिए, इंटर्नशिप के लिए, मैं बोला आप इधर डिवोटी के साथ रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे बात में पत्ता नहीं दिया। अलग अलग फॉल्स रीजन दिखा कि नहीं प्रभु जी इधर ही रहना पड़ेगा, और दोस्तों के साथ रहा और दोस्त लोगों ने उनको नॉनवेज खिला दिया और फिर आके फिर मेरे पास रो रहा। ये कर्ण जो था ये सूर्यदेव की पुत्र था, तो और कुंती महारानी की भी पुत्र था। तो इस एंगल से कर्ण जो था एक्चुअली पांडव थे, पांडव में एक जन है। लेकिन वो कर्ण की भक्ति सब नष्ट हो गया दुर्योधन का संग करके। भगवान कृष्ण खुद आए थे उनके पास समझाने के लिए। एक्चुअली कुरुक्षेत्र के युद्ध का मेन कारण कर्ण था। अगर कर्ण भगवान के बात सुनता तो युद्ध नहीं होता। कर्ण राजा बन जाते क्योंकि युधिष्ठिर महाराज से भी कर्ण सीनियर था। एक तो कर्ण राजा बन जाता, दूसरे ओर युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन और शकुनी ये सब लोग सुधर जाते, क्योंकि ये जो दुर्योधन का मेन सपोर्ट, मेन जो स्ट्रेंथ कर्ण था। तो इस प्रकार कर्ण जैसे दानवीर सूर्यदेव के पुत्र होने के बाद भी वो असत संग के कारण अंत में उसका मृत्यु हो गया। फिर कोई ये क्या बोलते हैं, मंथरा का संग लिया, और मंथरा का संग करने के कारण क्या हुआ, जो रामचंद्र भगवान है, जो अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करते थे, उनको वनवास में भेज। भगवान कृष्ण के पुत्र था, नाम नरकासुर है। भगवान के पुत्र होने के बाद भी वो एक असुर का संग किया और वो असुर बन गया, और फिर बाद में भगवान के हाथ मारे गए। तो इसलिए संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। संग ऐसा चीज है, वो एक संग का डेफिनेशन है कि एक अगर पानी अग्नि के संस्पर्श में आता है तो वेपर हो जाता है, एक जमीन में आके गिरता है तो कीचड़ बन जाता है। लेकिन वही जो बूंद है, पानी का बूंद है, अगर वो क्या बोलते उसको, शीत उसके अंदर आके गिरता है, और एक स्पेशल रसायन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उससे मोती बन जाता है। उसी प्रकार आत्मा अगर गलत संग में जाएगा तो उसका भक्ति नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो अच्छे भक्तों के संग में आएंगे तो उनके पूरे जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाए और एक महान भक्त या महात्मा बन जाए। नारद मुनि भक्ति वेदांत के संग में आए थे, दासी पुत्र थे। नारद मुनि व्यासदेव जी को कह रहे थे, पिछले जीवन में दासी पुत्र था,
लेकिन सौभाग्य से मेरे को भक्ति वेदांत का संघ मिला, और इसलिए उनकी कृपा से मैं आज नारद मुनि भगवान के पार्षद। तो शिला प्रभुपाद जी ने हम लोगों को भगवान के भक्तों की संग दिए हैं इस्कॉन के द्वारा। अगर हम लोग इस संघ में बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, भक्ति के अंगों को पालन करेंगे, तो हम लोग भी एक दिन भगवान के पार्षद। जब गुरु दीक्षा देते तो नाम देते महाधाम वृंदावन दास या अमुक दास, कृष्ण के दास। अगर उस संग में लगे रहेंगे, भक्ति में लगे रहेंगे, तब भगवान के पार्षद, भगवान के दास, भगवान के लोक को प्राप्त करें। तो इसलिए संग से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। तो इस संग को बना के रखिए, हर वीक में क्लासेस में आइए, और जो संग में हम लोग सीखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी जो हमें सिखाए हैं, श्रील प्रभुपाद जी के जो अनुजाई के द्वारा जो हमें पूर्वतन आचार्य जो हम लोगों को दे रहे हैं, उसका अपने जीवन में पालन करिए। असत संग को बहुत कॉशियसली अवॉइड करिए। एज ए फॉर्मेलिटी, काम के हिसाब से या पढ़ाई की जितना जरूरत है उतना लीजिए। इस्कॉन इतना बड़ा है, हर कैटेगरीज के लोग हैं, बिजनेस के लोग हैं, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स हैं, गृहस्थ है, सन्यासी, हर कैटेगरी के संग आपको भक्तों के अंदर ही मिल जाएगी। इस्कॉन में अच्छे उदाहरण है, अच्छे स्टूडेंट अच्छे डिवोटी, अच्छे बिजनेसमैन अच्छे डिवोटी, अच्छे गृहस्थ अच्छे डिवोटी, अच्छे ब्रह्मचारी अच्छे डिवोटी, ऑल एग्जाम्पल्स आर देयर। So we should take association of devotees. Thank you very much. श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम लोग 26 तारीख को प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसको मिस मत करिए। 180 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस है। प्रभुपाद जी का बर्थ प्लेस